बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफिस मैनेजमेंट के कंप्लीट कोर्स में एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेट सेल्स वगैरह की ये फ़ॉन्ट अलाइनमेंट्स वगैरह देख लिए थे। तो आज हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने इनमें किसी शीट में ये नंबर्स वगैरह चेंज करने हैं, मिसाल के तौर पे ये लिखे हुए हैं 1 2 3। अगर तो हमने इसका फॉर्मेट चेंज करना हो, मतलब ये जैसे ही यहाँ जनरल के ऊपर आके या बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें पहली ऑप्शन होती है जनरल की। जनरल में ABC और 1 2 3 का आइकन हमें शो करवाता है, यानी कि बताता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। मतलब आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नंबर भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर इसमें ये नंबर वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें आपने ये नंबर ही लिखने होते हैं। जैसे ही आप नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अमाउंट ख़त्म होने के बाद डॉट के बाद ये 00 लग जाता है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब आपने अगर किसी अमाउंट लिख ली है, उसमें आपने करेंसी का साइन देना है आपने, तो ये इस तरह आप करेंसी का डॉलर साइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे ऑप्शंस है अकाउंटिंग की हैं। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर के आप सेटिंग्स वगैरह इसको आप इस तरीके से भी आप इसको डॉलर साइन वगैरह लगा सकते हैं, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर। उसके बाद इसमें है कि शॉर्ट डेट के फॉर्मेट्स हैं कि अगर आप इसमें शॉर्ट डेट लिखना चाहें तो आप शॉर्ट डेट लिख लें। अगर हम इसमें कुछ भी लिख लें 12, तो इस तरीके से ये शॉर्ट डेट बन जाएगी। अगर हम इसी को अगर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें, फिर देखते हैं क्या होता है कि अगर हम इसको लॉन्ग डेट कर लें तो लॉन्ग डेट में ये होगा कि डेट भी आ जाएगी, मतलब डे भी आ जाएगा और डेट भी ये आ जाएगी। ये देखें कि ये डे आ गया, मंथ भी आ गया, डेट भी आ गई और ईयर भी आ गया। इसी तरह इसमें अगर नीचे देखें तो आप टाइम अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो टाइम का फॉर्मेट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब ये कोई भी टाइम आप लिखते हैं इसको तो ये बेसिकली टाइम का फॉर्मेट लिखा जाएगा। मतलब ये AM या PM साथ आ गया इसके। तो उसके बाद इसमें है परसेंटेज की कोई वैल्यू आपने लिखना चाहते हैं तो परसेंटेज लिखें, इंटर अमाउंट लिखेंगे तो ये उसके साथ ऑटोमेटिकली परसेंटेज शो हो जाती है। उसके बाद नीचे है फ्रैक्शन आप ये लिख लें तो ये इस तरीके से आप इसको फ्रैक्शन वगैरह लिख सकते हैं। ये आमतौर पे ज़्यादा कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं होता। बाकी अगर आपने कोई साइंटिफिक यूज़ करना है तो आप ये साइंटिफिक वाली ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको ये होता है कि ये E आ जाता है इसमें। इसको फॉर्मेट इसको सेट करने के लिए अगर हम वापस इसको जनरल कर दें तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट है। टेक्स्ट में आप इसका टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट को आप यहाँ इसमें टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें है मोर नंबर्स फॉर्मेट। मोर नंबर्स फॉर्मेट जिसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यही फॉर्मेट सेल्स वाली ऑप्शन जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं वो हमें इसमें मिल जाती है। लेकिन अब मुझे याद आया कि ये वाले ऑप्शन जो है वो हमने यूज़ कर तो ली थी, ये फ़ॉन्ट वगैरह बॉर्डर्स वगैरह भी हमने देख लिए थे, तो इसमें ये वाली एक ऑप्शन मिस हो गई थी। लास्ट लेक्चर में हम ये वाली ऑप्शन भूल गए थे। तो इसको भी आगे चल के देखते हैं कि इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाली ऑप्शन। तो अब ये देखें कि ये अमाउंट लिख लिए हैं, ये वाले फिगर्स आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मतलब जो हमने ये चेंजिंग वगैरह की है इसमें वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। डॉलर्स वगैरह का साइन यहाँ से लगा सकते हैं। इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फॉर्मेट करेंसी का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएगी अकाउंटिंग वाली, और यहाँ से आप सिंबल्स चेंज कर सकते हैं। जिस कंट्री का आपने करेंसी रेट या सिंबल आपने लगाना हो तो ये पूरी की पूरी लिस्ट अवेलेबल है। जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं।
उसमें ये देखें कि अभी हमारे पास ये साइड में परसेंटेज डॉट के बाद आ रही है 00। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये अगर देखें कि परसेंटेज आ गई है और इसको हम वापस कर लेते हैं कंट्रोल Z करके, ये देखें कि ये डॉट के बाद 00 आ रहे हैं। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ या सिंगल क्लिक करके अकाउंटिंग में आके तो ये देखें कि अभी ऑप्शन आ रही है डेसिमल प्लेसेस 2 और ये इसका सैंपल आ रहा है। अगर हम इसको यूँ कर दें तो डॉट के बाद 10 इसमें ऐड हो जाएगी। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो आप परसेंटेज लगाना चाहें, जैसा फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहें वो आप इसमें कर सकते हैं। तो इसको आप परसेंटेज यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की यहाँ शो हो जाती है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। और ये आप कोमा स्टाइल भी लगा सकते हैं, कोमा स्टाइल वगैरह लगा कर भी आप इसको अपने नंबर वगैरह को लिखना चाहें तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। ये कोमा स्टाइल आ गया यूँ करके, तो ये कोमा वगैरह स्टाइल आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद यही वाला काम इंक्रीज़ और डेसिमल और डिक्रीज़ डेसिमल वाली ऑप्शन यहीं से जो मैंने अभी आपको बताई है यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जो कल वाला ऑप्शन हमसे मिस हो गई थी, जो रह गई है, वो ये है कि इस सेल में हमने ये वाली ऑप्शन जो है फिल वाली, ये तो देख ली थी। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये एक इसकी मज़ीद ऑप्शन हमें मिल जाती है कि यहाँ से कलर तो हम और चेंज कर ही सकते हैं। और ये इसमें ऑप्शन है फिल इफ़ेक्ट की। फिल इफ़ेक्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक सेल में आप 2 कलर ऐड कर सकते हैं, मतलब ये 2 कलर्स भी हैं और ये प्रीसेट्स कलर्स भी। ये यहाँ से हम इसमें आए, यहाँ से क्लिक करके अभी ये देखें कि अगर हम इस सेल को यही वाले ऑप्शन को अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से हॉरिजॉन्टल ही रहने देते हैं तो यहाँ से ये फॉर्मेट है, किसी को भी हम सेलेक्ट करेंगे तो ये वाली ऑप्शन हमें मिल जाएगी। ये देखिए कि ये और ये इस सेल के ऊपर हमने लगाना है, ओके कर देंगे तो ये फिल हो जाएगा इस तरह। इस तरीके से आप अपनी शीट को खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद दोबारा फिल पर आकर फिल इफ़ेक्ट्स में आके इनके कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाइट है, ये कलर देखें, ये 2 कलर ऐड हो जाएंगे। इसको आप शेप्स चेंज कर सकते हैं, शेडिंग स्टाइल वर्टिकल कर लें, डायनेक, ये फ्रॉम सेंटर। तो ये देखें कि इफ़ेक्ट आपको लगे हुए मिल गए हैं। उसके बाद मोर कलर्स तो वही हैं जो आपने पहले देख चुके हैं आप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये वाली, इसे कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये बहुत मज़े की चीज़ है। इसको समझ लेते हैं पहले कि ये है क्या चीज़। ये देखें कि पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को तो कंडीशनल तो कहते हैं उर्दू में, उसमें सॉरी इंग्लिश में कहते हैं। इसी को अगर आप उर्दू में कहेंगे तो इसको आप कहेंगे शर्तिया फॉर्मेटिंग। शर्तिया या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए सेल में मौजूद डाटा को परखते हुए इसकी फॉर्मेटिंग तब्दील की जा सकती है। होता यह है कि आप एक शर्त और उससे मुतल्लिक फॉर्मेटिंग का तयन कर लेते हैं। अगर ये शर्त पूरी हो जाए तो बताई गई फॉर्मेटिंग लागू हो जाती है। इसलिए इसी फॉर्मेटिंग को शर्तिया फॉर्मेटिंग या कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। इसके लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास, ये देखें कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ये हमारे पास एक रिज़ल्ट कार्ड है, इसको आपने डिज़ाइन करना है। और ये वाला नंबर हम इसमें लिख देते हैं, कोई भी नंबर हम यहाँ इसमें इनमें लिख देते हैं। ये इसको कॉपी कर लिया। मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाले नंबर हासिल किए हुए हैं, ठीक है। रोल नंबर है, नेम है, टोटल मार्क्स हैं, इसमें टोटल मार्क्स हैं और ये उनके ये मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं उन्होंने। तो आपने इनमें फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है। तो इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये समझा देता हूँ कि ये आपने आना है कंडीशनल फॉर्म, इस सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है
और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ हाईलाइट सेल्स रूल्स, ये ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट, ये वाली ऑप्शन आपको समझ आएंगी जब मैं अभी आपको ये इसको यूज़ करके दिखाऊंगा। टॉप, बॉटम, रो, ये सारे फंक्शन आपको इस्तेमाल में लेकर आने हैं अपने काम करते हुए। ये यहाँ आइकॉन स्टाइल्स हैं, यहाँ कलर स्केल्स हैं। आइकॉन स्टाइल्स में ये डायरेक्शनल है। जैसे ही हम इसके ऊपर आते हैं तो ये देखें कि यहाँ ये शो भी हो जाएंगे। ये देखें, ये इस तरीके से आप इनको मार्क्स ऑब्टेन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इंडिकेटर्स आप लग सकते हैं इसमें। रेटिंग्स लगाना चाहें रेटिंग लगा लें। और उसके बाद इसमें ऑप्शन है नीचे न्यू रोल के ऊपर। न्यू रोल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। न्यू रोल के ऊपर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रोल टाइप के नीचे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, इसी ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं पहले को, इसी को ही। और उसके बाद है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़ के ऊपर हम फॉर्मेट स्टाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप हम यहाँ से हम ले लेते हैं इसको आइकॉन सेट्स। आइकॉन सेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नीचे वाला एरिया जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ से हम इसमें चेंज कर लेते हैं कि आइकॉन स्टाइल हमने ले लिए। आइकॉन स्टाइल में आने के बाद जैसे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते जाते हैं, सेलेक्ट करते जाएंगे तो उनके नाम भी आ जाते हैं। अभी हमने, क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो ये आप 3 सिंबल्स अनसर्कल्ड वाली ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पर हम इस वैल्यू को लेते हैं कि जिसके अगर आ जाए, अगर किसी के हों 60% मार्क्स, तो ये देखें कि व्हेन वैल्यू इज़, ये वाला आपको, ये अभी ऑपरेटर्स होते हैं। ये हम जो फॉर्मेटिंग आगे देखेंगे, इनको फंक्शंस कहते हैं। बेसिकली फार्मूले और फंक्शंस होते हैं और इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। आगे चल के हम इनको डिस्कस करेंगे मज़ीद अच्छे तरीके से। अभी आप जस्ट इनको समझ लें कि ये जो आइकन होता है ये वाला, इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन। अगर ये लेफ़्ट साइड की तरफ हो तो इसको लेस देन कहते हैं। ये देखें कि ये लेस देन है, तो ये है ग्रेटर देन या इक्वल है। इसको आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेटर देन ही हो। अभी हमने ये काम करना है कि अगर इस सेल में मार्क्स जो हैं वो 60% हों या 60% से ज़्यादा हों, तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह उसके ऊपर आइकॉन, इसके ऊपर ऐसे टिक का निशान लग जाए। तो अगर उसके नंबर ये कम हों तो फिर आपने उसको, फिर ये इस तरह का आइकॉन उसके ऊपर शो हो जाए। अगर लेस देन से कम है तो फिर ये वाला हो जाए। इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये देखें कि 60 है, 60 को हम चेंज करके यहाँ हम कर लेते हैं कि 50। और उसके बाद इसमें ऑप्शन है नीचे टाइप की। अभी हम क्योंकि परसेंटेज को फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम ओके कर लेते हैं। ये देखें, ये आपने समझ लेना है इसको कि हमने सेटिंग इसकी की गया है। इसको ओके कर लिया तो ये देखें कि इसके जो हैं वो 60% से मार्क्स ज़्यादा हैं। अभी एक और ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ मज़े की, कि अभी हमने देखें कि इस सेल के ऊपर हमने फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है, मतलब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग या कोई भी फॉर्मेटिंग हमने लगा ली है या कोई फार्मूला वगैरह लगाया हुआ है। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या करता है कि आपके सेल में, इस सेल में जो भी फॉर्मेटिंग लगी हो वो हम किसी दूसरे सेल में पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें कि ये हमने सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे कॉपी की ऑप्शन हमें मिल जाती थी। लेकिन ये अब ये आइकन देखें कि साथ में ब्रश भी आ गया। इसके ऊपर हम क्लिक करें और यहाँ से ये देखें, यही वाली कंडीशन जो है वो यहाँ अप्लाई हो गई है। अगर हम ये देखें कि ये कंडीशन को अभी हमने इनको बनाया हुआ है परसेंटेज के हिसाब से, इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर आपने चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए मैनेज रूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अब ये इस तरह विंडो ओपन हो जाती है। और एडिट रोल के ऊपर क्लिक करेंगे आप
तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। अभी क्योंकि हमने सेट किया हुआ है परसेंटेज के हवाले से, मतलब परसेंटेज हो। अगर आप जस्ट नंबर ही फॉलो करना चाहते हैं तो नंबर भी आप यहाँ लगा लें भी। अगर किसी के 60 नंबर आ जाएं तो ये हो जाए, अगर 60 से कम हो जाए तो फिर ये हो जाए। ये हम ये लगा लेते हैं इसको और ये अप्लाई कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब हम इसी को फॉर्मेट को सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो अब ये देखें कि चेंज हो गए हैं ये। अब इसके 70 थे तो ये हो गया। अगर इसको हम 40 कर देते हैं तो ये वाला निशान बन गया है। अगर इसको 30 कर दें तो ये उसका भी बिल्कुल ही एरर जो है वो, मतलब ये एरर जो हमने कंडीशन लगाई है उससे भी कम है। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जा सकती है। आप टेक्स्ट के ऊपर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको रिक्वायरमेंट हो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह यूज़ होती है। तो ये हाईलाइट सेल्स रो ये हम आगे चल के देख लेंगे। देखें कि लेस दैन सेल, लेस दैन वही वाला फंक्शन। ये मैंने अभी आपको जो ये वाली ऑप्शन है ये मैंने बड़ी एडवांस लेवल की चीज़ आपको बता दी है। अगर आप इसकी इस सेल में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो ये आइकन भी चेंज हो जाएगा। अगर हम 90 कर दें तो वापस हो जाएगा 100। अगर हम इसको 20 कर दें तो ये देखें क्रॉस का निशान बन गया है। तो आपने इस ऑप्शन की, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ ही गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।